नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। आज बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो उस चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस चंद्र ग्रहण का आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना उतार-चढ़ाव वाला ये समय है और जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, वो प्राकृतिक आपदाएँ जो अभी आ रही हैं, क्या वो थमने वाली हैं या इनमें और बढ़ोतरी होगी? इसके बारे में भी आज बात करते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके राशि के अनुसार उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो अपनी जो तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई से संबंधित, उसमें वो सक्सेस होंगे, सफल होंगे या उनका मन विचलित होगा? इस बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि चंद्र ग्रहण कितने बजकर कितने मिनट पे लग रहा है, इसका सूतक काल कितने बजकर कितने मिनट तक है। तो 7 सितंबर 2025 को जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये चंद्र ग्रहण लगेगा, जो रात को 9:57 से शुरू होगा और 1:30 तक इसका जो है मोक्ष काल हो जाएगा। तो यह जो है भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की, इजराइल, सऊदी अरब, जिम्बाब्वे, अंगोला आदि देशों में इसका प्रभाव पड़ेगा, ये देखा जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि 9:57 पर यानी लगभग 9:30 से मान के चलो आप कि 9:30 बजे रात को ये प्रारंभ हो जाएगा और मोक्ष काल जो है इसका 1:27 यानी 1:30 तक लगभग जो है मोक्ष काल। तो 3 घंटा और 30 मिनट यानी 3.5 घंटे की इसकी अवधि काल है। तो इसका जो सूतक है, सूतक जो है दोपहर जो है 12:57 से शुरू हो जाएगा। और किस क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए सूतक में? तो कहते हैं सूतक में कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, केवल जप करो, जप साधना कर सकते हो। और पकाया हुआ अन्न नहीं पकाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। तो कोई रोगी है उसके लिए नियम लागू नहीं होता, बच्चे हैं, बड़े छोटे बच्चे हैं जो नहीं कर सकते नियम, उनके लिए भी नियम लागू नहीं होते। तो उसके पहले जो है आप स्नान आदि करें, जब सूतक समाप्त हो जाए फिर उसके बाद स्नान आदि करके दान आदि करना बड़ा शुभ होता है। तो चंद्र ग्रहण में सफेद चीजों का यदि आप दान करते हो, दूध का, चावल का, चीनी का, सफेद कपड़ा आदि, तो ये बड़ा शुभ माना जाता है। चावल, आटा आदि ये सब शुभ माना जाता है। तो अब आपकी राशि के अनुसार बात करते हैं कि आपकी राशि में, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किस अवस्था में है। चंद्रमा यदि आपकी खराब अवस्था में पहले से ही बैठा हुआ है, तो ये ग्रहण आपके लिए अशुभदायक रहने वाला है, चाहे वो फिर किसी भी राशि का है। यदि चंद्रमा पहले से ही पीड़ित है कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में, तो आपके लिए शारीरिक तौर पर हृदय से संबंधित रोग और जल तत्व से संबंधित रोग पैदा कर सकता है। जो हार्ट के मरीज हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। और जल तत्व से संबंधित जो रोगी हैं, मेष राशि वाले, जो मेष राशि वाले जातक हैं, इनको स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं जिनकी मेष राशि है। और वृष राशि वालों को भी जो है मानसिक क्लेश हो सकता है, मानसिक दुख हो सकता है, किसी प्रकार से कोई टेंशन हो सकती है, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे घर गृहस्थी से संबंधित हो, चाहे अपने व्यापार से संबंधित हो और चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, किसी न किसी प्रकार से मानसिक तनाव बन सकता है, इसका आप ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। यदि आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है, तो ये आपके लिए स्वर्णिम काल है। बहुत अच्छी अवस्था में इस समय जो है चंद्रमा आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं। और कर्क राशि वालों को अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। कोई आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, कोई आप किसी ने कोई कर्ज देना वो नहीं दे रहा है, या किसी भी प्रकार से कोई धन संबंधी कहीं पर कोई अटकाव हो रखा है, तो आपको मिलने की संभावना है। या अचानक ऐसा धन योग बनने वाला है जिसकी आपने कोई कल्पना नहीं की थी। और सिंह राशि वालों का ये जो है व्यवसाय में व्यवधान आएगा। कोई अपना व्यापार यदि आप लोग कर रहे हो तो उसमें कोई अड़चन आने वाली है, कोई उसमें व्यवधान आने वाला है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। और कन्या राशि वालों के लिए जो है शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है। जो कन्या राशि वाले जातक हैं
उनके लिए यदि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है तो और ज्यादा आपको शारीरिक पीड़ा मिलने वाली है, शारीरिक कष्ट आपको मिलने वाला है, इसका आप ध्यान रखें। तुला राशि वाले जातकों, आपकी कुंडली में जो है यदि चंद्रमा अच्छी अवस्था में नहीं है तो आपका जो है व्यर्थ का अपव्यय हो सकता है। कोई जो है बिना मतलब के, यानी जहां आपने सोचा नहीं वहां आपको खर्च का योग बन रहा है आपका। या तो आपको कोई ऐसी शारीरिक पीड़ा, परिवार में कोई किसी को शारीरिक पीड़ा हो सकती है कि जहां आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, या कोई ऐसी दिक्कत परेशानी हो जाएगी अचानक कि जिसके कारण आपको धन खर्च करना पड़ेगा, यानी व्यय का आपका योग बन रहा है, इनकम से ज्यादा खर्च का योग बन रहा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो है राजयोग बना हुआ है, अच्छा योग बना हुआ है। यदि कोई राजनीतिक वाले व्यक्ति हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। उच्च पद प्राप्त करने की जो लालसा में बैठे हुए हैं, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुत जोर लगा रखा है, अटक रहा है प्रमोशन, तो उनके लिए भी ये समय बड़ा शुभ माना जाएगा। और धनु राशि वाले जातकों के लिए कोई विदेश जाना चाहता है, योग नहीं बन रहा है अभी तक, तो इस समय ये योग बनने वाला है। कोई नौकरी में जो है बदलाव करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ है। और कोई बाहर जाकर के जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बड़ा शुभ है। मकर राशि वाले जातकों का परिवार में कोई विवाद हो सकता है, परिवार में किसी न किसी प्रकार से कोई विवाद हो सकता है, भाई से, बहनों से, रिश्तेदारों से, किसी न किसी प्रकार से कोई आपस में मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें, सावधान रहें। और कुंभ राशि वाले जातकों, आपको अपना कोई मित्र हो, कोई भाई बंधु हो, उससे धोखा मिल सकता है, सावधान रहें। किसी को पर एकदम से आप अभी इस समय विश्वास न करें, कहीं अपना ज्यादा पैसा न फंसाएं। यदि आपने किसी को ज्यादा धन दे दिया तो वापस आने की संभावना नहीं बनेगी, इसलिए इस समय जो है एकदम से किसी पर ज्यादा विश्वास करके अपना ज्यादा धन कहीं फंसाए नहीं। मीन राशि वाले जातकों, ये समय आपका सुखपूर्ण है, सुखदायक है, सौभाग्यदायक है। इस समय आपके जीवन में बड़ी खुशहाली का योग बना हुआ है, बड़े शुभता का योग बना हुआ है। और ये तो हो गई राशि के अनुसार। अब जिनकी जन्म कुंडली में जो है चंद्रमा, मैंने जैसे पहले भी बताया, पीड़ित अवस्था में है, चंद्रमा राहु के साथ में या केतु के साथ में पहले से ही जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, या किसी भी तरह से पीड़ित अवस्था में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए जो है ये समय थोड़ा कष्टकारी है। और प्रकृति के लिए आप कुछ समय से आप देख ही रहे हो, जब भी चंद्रमा प्रकृति के अनुसार चंद्रमा पीड़ित होता है तो उस समय जो है, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक देवता है, जल तत्व का कारक देवता है, तो अभी आप देख रहे होंगे कुछ समय से जो है हिंदुस्तान ही नहीं, कई देशों में जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और बाढ़ के कारण कई शहर, नगर, कई गांव डूब रहे हैं, कई लोग जो है इससे हताहत उनकी हो चुके हैं, कई जो जीव जंतु सब जो है इसके कारण दुखी हो रखे हैं। तो ये समय जो है प्राकृतिक आपदाओं के लिए बहुत ज्यादा है। और वैसे भी मैंने पिछले साल एक भविष्यवाणी करी थी मैंने, उस समय कई लोगों ने उस पर वाद विवाद भी किया था, तो मैंने कहा था कि 2025 से लेके 2031-32 तक का जो समय है ये प्राकृतिक आपदाओं के लिए बहुत ज्यादा है, और हिंदुस्तानी नहीं, पूरे विश्व के लिए प्राकृतिक आपदाओं के लिए ये बहुत ज्यादा ये समय जो है। और इसको कई विद्वान लोग मान रहे हैं अब इस बात को, कई जो है लोगों ने इस पर भविष्यवाणी भी कर ली है। तो इस समय सावधान रहें, अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करते रहें, अपने गुरु मंत्र का स्मरण करते रहें, अपने लिए एक शक्ति का संचार आप अपने लिए करके रखें, बना के रखें उसको। जैसे हम धन इकट्ठा करके रखते हैं आपत्ति काल के लिए, विपत्ति काल के लिए, जैसे हम अपने विपत्ति काल के लिए कुछ न कुछ अन्न आदि इकट्ठा करके रखते हैं, तो ऐसे ही मंत्र शक्ति भी इकट्ठे करके रखनी चाहिए। मंत्र शक्ति बहुत बड़ी उसमें जो है ताकत होती है, क्योंकि जो 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जो हमारा शरीर जिससे बना हुआ है 5 तत्वों से, उसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है? हवा की। हवा की ताकत सबसे ज्यादा है। आदमी का शरीर कितना ही जर्जर हो गया, कितना ही बूढ़ा हो गया है, मरने की अवस्था, बिल्कुल शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, लेकिन जब तक प्राणवायु चल रही है, श्वास चल रही है, तब तक उसको मृत घोषित नहीं करते। और शरीर कितना ही हृष्ट पुष्ट है, लेकिन श्वास चलनी बंद हो गई तो मरा हुआ घोषित कर देते हैं। यानी सबसे बड़ी पावर किसकी है? हवा की। तो हवा में ही मौजूद जो है शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां भी हैं, नकारात्मक शक्तियां भी हैं। तो उन सकारात्मक शक्तियों की ताकत को बनाने के लिए आपको क्या करना है?
अपने इष्ट देवता का चिंतन लगातार बना के रखना है, अपने पितरों का स्मरण बना के रखना है, और गुरु मंत्र आपने किसी को गुरु बना रखा है तो अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की साधना करनी है, उस मंत्र का जप करना है। और ऐसा नहीं कि गंगा गई गंगादास, यमुना गई यमुनादास। किसी ने बोला जी हम तो राम जी की पूजा करते हैं, हम राम जी के पीछे लग जाते हैं, किसी ने काम कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण जी के पीछे लग जाते हैं। ऐसा नहीं, जो आपकी श्रद्धा जिसमें जग जाए उसकी साधना करो। और आपको कुछ नहीं आता, कोई भी छोटा एक मंत्र लेकर के राम 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 नाम साधना कर लो, नाम की शक्ति पकड़ लो, राधा नाम पकड़ लो, कृष्ण नाम पकड़ लो, उसकी साधना पकड़ लो, और उस मंत्र को इतना जप कर लो, इतना उसमें घुस जाओ कि वो पावर फिर आपके आसपास बनी रहे। तो इसीलिए इस सबको करना चाहिए। तो ये समय जो है प्राकृतिक आपदाओं के लिए बड़ा खतरनाक समय है, और अभी नहीं, ये 2-3 साल अगले ये पूरे विश्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आपदाओं से भरा हुआ है। भगवान सबकी रक्षा करे, ऐसी कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम।